रामविलास पासवान स्वाहा स्वाहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर स्वाहा स्वाहा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाहा स्वाहा। 5 लाख टन मक्का विदेशों से मंगवाया जा रहा है, लेकिन जो भारत के किसानों का मक्का है वो सड़ने के लिए छोड़ा जा रहा है। जय भारत, जय किसान। आज हमारे देश का किसान आंदोलन करने पर मजबूर है, अपनी फसल जलाने पर मजबूर है। कितनी ही सरकारें आईं और कितनी ही सरकारें गईं, सबने किसानों के मुद्दों को उठाया, उन्हें भुनाया, अपने वोट बटोरे और फिर किसानों के मुद्दे भुला दिए गए। कुछ हज़ार का कर्जा लेने वाला किसान तो आज डिफ़ॉल्टर बन गया है, लेकिन हज़ारों करोड़ का कर्जा लेकर, बैंक लोन लेकर जो बिजनेसमैन विदेश भाग जाते हैं उनका कहीं कोई जिक्र भी नहीं आता। किसानों का अनाज सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन हमारी सरकारें विदेशों से अनाज मंगवा रही हैं। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं? क्या ये वो आत्मनिर्भर भारत है जहां पर एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर है? बिहार में कितने ही किसानों ने अपनी मक्के की फसल को जला दिया हवन करके। कारण क्या था? क्योंकि उन्हें उनकी मक्के की फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो भी नहीं मिल रहा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारी हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश के किसान नेताओं से बात हुई। आप भी सुनिए कि उन नेताओं का किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों का जो दर्द है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, देश में मक्का का आयात भारत सरकार एक तरफ कह रही है कि हम स्वावलंबन भारत बनाएंगे, किसान को स्वावलंबन बनाएंगे। बिहार और पूरे देश में मक्का का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हुआ, मक्का सड़ रहा है और एमएसपी भारत सरकार ने 1850 निर्धारित किया। 900 1000 में किसान का मक्का लेने वाला नहीं है, सड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ एक कोरोना वायरस में हम चूँकि प्रदर्शन नहीं कर सकते, बाजार बंद नहीं कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए हम लोग आज अपना ही मक्का को सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री ये नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान, खाद्य आपूर्ति मंत्री, जिनके अंदर एफसीआई है, वो खरीद के लिए कहा था कि हम खरीद मक्का का सुनिश्चित करेंगे 1 माह पहले, और आज तक नहीं हुआ। किसान का जनाजा निकल रहा है, इसलिए जनाजा को हम लोगों ने, सरकार का जनाजा का आज हम लोग स्वाहा कर रहे हैं, मक्का का हवन कर। आज सवाल मक्का किसान का ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसान का है। फसल चाहे मक्के की हो, गन्ने की हो, गेहूं की हो, धान की हो, किसी भी फसल में किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है। और इस बात के लिए निरंतर किसान संगठन वीएम सिंह जी के नेतृत्व में देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार को पे कोई प्रभाव नहीं है, मोदी जी पर कोई प्रभाव नहीं है। वो नहीं सुन रहे हैं किसान की बात को, किसान की आवाज़ जो आज 1.5 गुना दाम और कर्ज मुक्ति की मांग है, उस पर उनका बिल्कुल गौर नहीं है। वो नए नए एक्सपेरिमेंट लाते हैं, उस एक्सपेरिमेंट पहले वो एक्सपेरिमेंट लाते हैं, किसान पर थोपते हैं, वो फेल हो जाता है, फिर नया एक्सपेरिमेंट ले आते हैं। जब उन्हें संजीवनी बता रहे हैं वीएम सिंह जी कि भाई संजीवनी कर्जा मुक्ति और पूरा दाम है, इस पर मोदी जी को गौर करना चाहिए। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते ही किसान के उद्धार हो सकता है मौजूदा स्थिति में। बाकी की बातें सरकार आत्मनिर्भर की करे, कुछ कुछ की करे। आज मक्का का किसान इसलिए पिट रहा है क्योंकि आपने पहले ही बाहर से इंपोर्ट किया इतना ज़्यादा मक्का को कि आज वो देश के अंदर उसे भाव नहीं मिल पा रहा। तो आपको इस बात को समझना होगा कि किसान संगठन जो आपको निरंतर अपनी तरफ से लिख करके, बोल करके सुझाव दे रहे हैं, उन पर गौर कीजिए। आपने आपकी जो कमेटी में जो लोग एक्सपर्ट हैं, आप जिनका सुझाव लेते हैं, शायद उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है जमीन में। वो आपको हवाई बातों के माध्यम से भरगलाने का ही काम करते हैं, क्योंकि अभी तक पिछले 6-6.5 साल के आपके कार्यकाल में एक भी ठोस फैसला ऐसा नहीं हुआ जिससे किसान का फायदा हुआ हो। आपकी फसल बीमा योजना हो, आपकी अन्य नीतियाँ हो, आप एफपीओ बनाने की बात करते हैं, लेकिन किसान को तत्काल जरूरत है भाव की, दाम की और कर्जे से मुक्ति की। यूपी की हम बात कर लें, यूपी में गन्ना किसान का आप भाजपा के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी 1 लाख करोड़ के भुगतान का दावा करते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि आज भी 15-17 हज़ार करोड़ का बकाया भुगतान बाकी है। और उसका ही ये नतीजा है कि सिसोली जैसे क्षेत्र में किसान आत्महत्या कर गया।
और ये परिणाम दुष्परिणाम है और ये निरंतर बढ़ता जाएगा। हम ऐसे ऐसे इलाकों में भी हमें देखने को मिल सकता है कि जहाँ आत्महत्याएं नहीं होती थी वहाँ भी किसान आत्महत्या को मजबूर है। तो इस बात को मोदी जी को समझना होगा। मोदी जी किसानों से वायदा करके आए थे, लेकिन अब अपने वायदे से मुकर रहे हैं। तो मोदी जी आपसे यही देश का किसान चाहते हैं कि आप, देश के किसान को आप पर विश्वास है कि आप उसके लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो सही नीति है उसके अनुपालन की दिशा में कब बढ़ेंगे, ये अभी भी देश के किसान को इंतजार है। जाहिर सी बात है, किसान के पास अब और कोई चारा भी नहीं रह गया है। जहां एक और किसान का मक्का समर्थन मूल्य से इतना नीचे बिक रहा है कि वो 900 और 1000 रुपए प्रति क्विंटल में मुश्किल से खरीदा जा रहा है, दूसरी ओर सरकार विदेश से आयात कर रही है, वो भी आयात शुल्क कम करके। मतलब जिन किसानों का मक्का खरीदना चाहिए सरकार को, उसको खरीदने के विपरीत सरकार बाहर से मंगाने के लिए कार्य कर रही है। तो सद्बुद्धि के लिए यज्ञ नहीं होगा तो क्या होगा। और जहां तक सवाल मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में लंबे समय से किसान मक्का का एमएसपी पे खरीद के लिए आंदोलन चला रहे हैं। अब कोरोना काल है इसलिए ऑनलाइन आंदोलन चला रहे हैं। युवा किसान साथियों ने लंबे समय से आंदोलन चलाया हुआ है, जिसको पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश की सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। उनको मक्का समर्थन मूल्य पे खरीद करने के लिए ना तो कोई आदेश है, ना कोई वक्तव्य है, वो उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। किसान पूरी तरह परेशान है कोरोना काल में, जब उसके 2 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, समर्थन मूल्य से नीचे चीजें उसकी वैसे ही बिकी हैं। वैसे में अगर उसकी मक्का की फसल, जो कि एक मजबूत फसल है और मध्य प्रदेश में बहुतायत मात्रा में होती भी है, फिर भी उसको खरीदा नहीं जा रहा है, ये समझ के परे है कि सरकार ये बात जानती है कि मक्का एमएसपी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब उनको एमएसपी पे मक्के खरीद की जरूरत है। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, जैसा आपने बिहार का कहा, बिहार का देखा हमने, और बाकी जगह जहां जहां मक्का होती है वहां भी किसान इस बात को कह रहे हैं कि उनकी मक्का की फसल को नहीं खरीदा जा रहा है। तो सरकार अगर मुर्गी पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विदेश से आयात शुल्क कम करके मक्का मंगाने का प्लान कर सकती है, तो सवाल यह है कि मध्य प्रदेश और बिहार और ऐसे राज्य जहां मक्का हो रही है, उन किसानों से क्यों नहीं खरीद रही है। ये सरासर बेईमानी है और ये एक तरह का षड्यंत्र है किसानों को खत्म करने का, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए नई नई स्कीमें निकाली जा रही हैं, चाहे वो मंडियों का निजीकरण हो, चाहे आयात बढ़ाना हो। तो बाहर से मंगाओ और देश के किसानों का जो मूल्य उन्हें मिलना चाहिए वो बिल्कुल मत दो। और नया ये है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ ही रहे हैं। अब बोनी का सीजन चल रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए हैं। मतलब लागत आप एक तरफ बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ आप एमएसपी बढ़ा के अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत एमएसपी बढ़ा दी है। भाई डीजल पेट्रोल के भाव जिस तरह बढ़ते हैं उस तरह एमएसपी के भाव बढ़ाओ ना, तो बात माने। तो कुल मिला के सरकार की योजना कृषि और खेती को खत्म करके, उसका प्राइवेटाइजेशन करके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की ओर उनके एक के बाद एक कदम अग्रसर हो रहे हैं। दूध का भी आज मैंने पढ़ा, दूध को विदेश से मंगाने की बात चल रही है। हिंदुस्तान का दूध सड़कों पे वैसे ही बिक रहा है, कोरोना काल में खरीदा नहीं। अब औने पौने दाम पे बिस्लरी की बोतल के बराबरी की रेट, पानी और दूध के रेट के अंतर नहीं है, और अब ये विदेश से दूध मंगाएंगे। इस बार जो मक्का है वो बहुत ज़्यादा है देश के अंदर, और मक्के की जो है बिल्कुल दुर्गति हो गई है। हरियाणा सरकार ने कहा था कि मेरा पानी मेरी विरासत के अंदर हम 7,000 रुपये इंसेंटिव 1 एकड़ पे देंगे और पूरे मक्के की एमएसपी पे खरीद करेंगे। एमएसपी 1760 रुपये है और सरकार का जो मार्केट का भाव है वो बहुत अच्छे मक्के का 1100 तक है मंडी में। तो किसान को 1 एकड़ पे कम से कम 20,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है, यानी एमएसपी से 700 रुपये कम बिक रहा है। और ऐसे हालात के अंदर जब केंद्र सरकार आत्मनिर्भर का नारा देती है, जब केंद्र सरकार स्वदेशी का नारा देती है, ऐसे हालात के अंदर 5 लाख टन मक्का 3 दिन पहले और बाहर से मंगाने का आर्डर दे दिया है 5 लाख टन का। तो अगर वो 5 लाख टन मक्का और देश में आता है तो बिल्कुल यहाँ का मक्के वाला किसान बर्बाद होगा। तो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि हरियाणा सरकार ने जो वादा किया था किसानों से कि हम 7,000 रुपये इंसेंटिव मक्का लगाने पे देंगे और एमएसपी पे खरीद की गारंटी भी देंगे, तो सरकार अपनी बात से पीछे ना हटे और सरकार पूरा मक्का किसानों का खरीदे। और जिन किसानों का अब से पहले बिक चुका है, उनका जितना कम पे बिका है वो पैसा भी सरकार उन किसानों को दे। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि क्यों आखिर हमारे देश का अन्नदाता अपनी फसल जलाने को मजबूर है, लेकिन हमारी सरकारों का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। 5 लाख टन मक्का विदेशों से मंगवाया जा रहा है, लेकिन जो भारत के किसानों का मक्का है वो सड़ने के लिए छोड़ा जा रहा है।
ये है वो आत्मनिर्भर भारत जहाँ पर वो अन्नदाता जिसके खेतों से फल सब्जियाँ, यहाँ तक कि हमारी किचन में यूज़ होने वाले मसाले तक उस अन्नदाता के खेत से पैदा होकर हम तक पहुँच रहे हैं। आज वो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, भूखा सोने को मजबूर है, आंदोलन करने को मजबूर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से किसान बदहाल है और किसानों की हालात अब से नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है ना, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है किसानों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार सोकर जागेगी और हमारे अन्नदाता के लिए कोई ठोस कदम ज़रूर उठाएगी। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों तक भी किसानों का दर्द पहुंच सके और वो लोग किसानों के हक के लिए लड़ सकें। अगली वीडियो में आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।